अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी हम ना नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि आज नाश्ता हम इधर रूम में बैठ के कर रहे हैं। हमारी सुबह सुबह लाइट ऑफ हो गई थी। तकरीबन ऐसे ही होता है कि बंदा जब नमाज़ पढ़ता है, तिलावत करता है, तो तकरीबन 7 बज जाते हैं, 7 साढ़े 7 हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता बनाना होता है। तो ऐसे था कि हमने फिर जब नाश्ता बनाना स्टार्ट किया तो तब ही लाइट ऑफ हो चुकी थी। 8 बजे, तकरीबन 8 बजे हमारी लाइट ऑफ हुई है और फिर सारा दिन ऑफ रही है। तो हमने नाश्ता तो चले बना लिया किचन में, वो तो मजबूरी थी, किचन में ही बनाना था। तो वहाँ पे ना अंधेरा था थोड़ा बहुत, तो फिर हमने सोचा कि हम इस रूम में आके ना, जहाँ पे हम माल पैक करते हैं, वहाँ पे कर लेते हैं जी नाश्ता। तो अभी नाश्ते में मैं खा रही हूँ आज चाय पराठा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पराठा खाऊँ और दाल को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ से देखें, इस वजह से हमारी ना रोशनी बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, इस विंडो की वजह से। तो नाश्ता करने के बाद फिर बाबा ने बोला कि चलो मैं बल्ली पैक कर लेता हूँ। उनको याद आ गया, पहले ये था कि कुछ भी नहीं पैक करना, तो फिर बाद में उनको याद आ गया कि एक बंदे को देनी है। तो इसको कुछ लोग फुल्की भी बोलते हैं, चाट में डालने वाली होती है ना। तो इसके ऊपर हम तो इस तरह से फिर लगाएंगे एक्सपायरी डेट। इसको मैं पहले इस तरह से लगा लेती होती हूँ बड़े वाले कागज़ के ऊपर। तो फिर बाद में इनको काट के तो छोटा छोटा कर लिया जाता है और वो फिर एक एक पैक के ऊपर एक एक पीस लगा दिया जाता है स्कॉच टेप की मदद से। तो अभी हमारे नाश्ते वाली चीज़ें सारी उधर ही पड़ी हुई थी, नाश्ता करते साथ ही फिर हम इधर आ गए। तो फिर बाबा को माल पैक करके दिया, वो तो ले गए थे। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम थोड़ी सी डीप क्लींजिंग कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आगे रमज़ान आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की सफाई हो रही है। अभी कल हमने पंखे साफ़ किए थे, तो आज हमने सोचा कि कुर्सियाँ वगैरह धो लेते हैं। हम बोल रही थी जो भी है ना प्लास्टिक की चीज़ें लाओ, आज वो धो लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी आज हम कुर्सियाँ वगैरह धो लेते हैं। तो इस तरह से है ना कि आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ की सफाई कर लेंगे ना। तो किचन की भी थोड़ी बहुत कर ली है, जो बर्तन वगैरह नीचे रखे होते हैं वो निकाल के धो लिए। तो अभी जो है ना कुर्सियों के भी धो लेंगे। पहले तो हमने सोचा था कि 1-2 दिन पहले धोएंगे, फिर हम कहती हैं नहीं चलो आज थोड़े फ्री हैं तो आज धो लेते हैं। तो हमने बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बैठे बैठे माल पैक किया था और फिर तकरीबन 12 तो हम बज गए थे, क्योंकि ज़रा लेट हो गए थे कि आज बिजली भी नहीं थी और इतना ज़्यादा माल भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। तो हमारा ये मूड था कि सारा घर को धो भी लेंगे, तो इस वजह से ना थोड़े लेट हो गए थे हम। और ऊपर से लाइट भी नहीं थी और हमें ये पता चला कि लाइट आएगी जी 4 बजे के बाद। तो इस वजह से फिर हमने पानी ज़ाया नहीं किया अपनी टैंकी का। तो पिछले वाले जो रूम थे ना, उनमें हमने मोप ही लगा लिया। हम कहते हैं चलो इनमें मोप लगा लो, और जो कुर्सियाँ तो अभी मैंने रखी हुई हैं, अब तो ये मैं धो के छोड़ूंगी, पानी ख़त्म होता है तो हो जाए। और साथ में फिर ये चारपाई भी धो ली थी। तो अभी ये जो विंडो के आगे धूप आ रही है ना, यहाँ पे रख के सुखा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी धूप आ जाती है। तो ये है भी प्लास्टिक की, जल्दी से खुश्क हो जाएगी। इसको तो सिर्फ हवा की ज़रूरत है, धूप की तो इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है। और यहाँ पे मैं मोप लगा रही हूँ, और ये हम लड़कियों की ही ताकत होती है कि पाँव से चीज़ों को इधर उधर कर लेते हैं। और एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में मोप लगा रही थी एक हाथ से। तो फिर जाहिर है पाँव की मदद से ही सारा कुछ आगे पीछे करना पड़ा मुझे। और इस रूम में सारी चीज़ें भी इस तरह से ज़्यादा होती हैं ना, ये पैकिंग वाला रूम है, इस वजह से ना। तो दूसरी साइडों पे तो मैं लगा चुकी थी मोप, यहाँ पे दूसरे रूम में भी और यहाँ पे भी। तो पिछले वाली जो साइड थी ना, वहाँ पे हमने मोप लगा लिया और यहाँ से हमने धो लिया। और मैंने कहा अम्मी बाल्टी से ही धोएं, क्योंकि कुर्सियों को पाइप से धोया था, उनको सर्फ वगैरह लगा के ना। तो फिर पाइप के साथ खुला पानी डाल के उनको साफ़ कर लिया, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नहीं धोई जाती। हमारे घर में इतनी गंदी भी नहीं होती, लेकिन ये है कि जैसे ही जब सर्दी थी ना, थोड़ी थोड़ी सर्दी नॉर्मल से शुरू हुई थी, तो तब हमने धोई थी। और जब ज़्यादा सर्दी आई थी तब तो सिर्फ यही होता है कि बंदा खा ले पका ले और बस लेट ले। तो वहाँ पे जो है ना ये सफाई हो चुकी है सारी इस साइड की। तो इस साइड को हमने सोचा कि धो लेते हैं। और जो कुर्सियाँ थी, इस तरह की चीज़ें वगैरह होती हैं ना, उनको थोड़ा ही ये है कि इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। तो इस वजह से फिर हमने सारा सर्दियाँ तो उनको हाथ नहीं लगाया, इस तरह से यूज़ करते रहे। थी भी सही, इतनी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, नॉर्मल थी। लेकिन ये था कि
अम्मी का दिल था कि रमज़ान में फिर बंदा रोज़ा रखा होता है तो इस तरह से नहीं काम होता, तो अभी हम धो लेते हैं। थोड़ी सी तैयारी भी तो होती है ना, एक्साइटमेंट होती है कि रमज़ान आ रहा है। तो जी हम फिर बाद में फ्री हो गए थे बिल्कुल, सारा धो धा के, कुर्सियाँ भी धो के, सहन भी सारा कुछ धो के ना, तो उतनी देर में बाबा भी आ गए थे और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो रोटी भी वैसे पड़ी हुई थी, लेकिन अम्मी कह रही थी कि मैं ना मीठा अंडा बनाओ और उसको ब्रेड में लगा के दो मुझे, मैंने वो खाना है और साथ चाय बनानी है। तो इस टाइम पे रोटी खाने का दिल नहीं है, कभी कभार ऐसे होता है कि रोटी खाने को दिल नहीं होता, तो फिर कोई जो और जुगाड़ लगाना पड़ जाता है। तो फिर ये है कि बाबा भी आए हुए थे, उनके लिए भी चाय बनानी थी, तो हमने सोचा कि चलें हम ब्रेड भी जो है थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। हाँ, फिर जी चाय शाय पीने के बाद हमने साथ ही इसकी तैयारी कर ली थी शाम के खाने की, क्योंकि टाइम तो हो चुका था। इस वजह से फिर आज हम बनाने लगे हैं जी आलू मटर और उसके साथ चावल, क्योंकि बाबा को ज़रा पसंद नहीं है कि जो हम आलू मटर के चावलों के अंदर डालते हैं वो उनको पसंद नहीं है। तो इस वजह से ना आज हमने उनसे इजाज़त ली, हमने बोला कि शोरबे वाले आलू मटर बनाएंगे और साथ बनाएंगे चावल। तो कहते हैं चलो सही है, ये कर लो, इस तरह से मैं खा लूँगा। दूसरे चावल भी खा लेते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि उसके साथ भी मुझे सालन दो। तो फिर हम इसलिए उनके लिए रोटी बना लेते हैं कि हमें अलग अलग ना करना पड़े। और मैंने ना ये इतना मुझे कोई पसंद है ये चीज़ बनाना कि कोई भी सालन हो और साथ में अगर चावल बनाने हैं तो मैं इतनी खुशी खुशी से बनाती हूँ। और यकीन करें इसमें व्लॉग में रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती थी, लेकिन ये है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में ये दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी। हांडी रखी है, इसका तड़का रखा था, साथ ही मैंने चावलों का रख लिया था। चावलों को तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, क्योंकि उनका तड़का भी नॉर्मल सा होता है। तो ये है कि जब ऐसे मैंने रखी है ना, तो हांडी का तड़का भी रख लिया था और साथ ही वो भी, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा आधा घंटा या 35 से 40 मिनट लगे होंगे कि ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई थी। तो अभी व्लॉग में तो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लग गया है। तो अभी मैं निकाल के ना, मैंने सारे वो सेट कर लिए थे और निकाल के मैं देखने लगी थी कि किस तरह का बने। चलो टेस्ट वगैरह करते हैं बाबा के आने तक क्योंकि उन्होंने लेट आना था। काफ़ी इस तरह से होता है कि लेट हो जाते हैं अक्सर ही ना। तो अभी जी माशाल्लाह से चावल मेरे पक चुके हैं, हांडी मेरी तैयार हो चुकी है। और ये मेरा बड़ा फेवरेट जो है ना काम है कि रोटियां बनानी हो, फिर आटा भी गूंदना पड़ता है, फिर रोटियां भी बनानी पड़ती हैं, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। चावलों को बहुत आसान काम होता है, तो इस वजह से ना ये पसंद है हमें। और जी चावल और आलू मटर तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने थे, और फेवरेट तो हमारे हैं ही भाई ऑलरेडी। तो उसके बाद जी फिर बाबा आए तो हमने खाना वगैरह खा लिया था। और अभी ये जो रात का टाइम है, तो रात के टाइम की चाय हो रही थी, तो मैंने कहा यहीं पे फिर मैं अभी थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ और व्लॉग का एंड भी कर लूँगी। तो जी चाय शाय पी के फिर हमने सोना ही, और क्या करना है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग द हैप्पीनेस। अल्लाह हाफिज़।